गुरु रू प्यारी साध संगत जी, एक मुसाफिर है जिहड़ा सफ़र कर रहा है, उसनूं अपनी मंजिल का पता नहीं, वो हमेशा भटकदा रहेगा। एक होर मुसाफिर है जिसनूं अपनी मंजिल का पता है, पर वो किसी पड़ाव ते जाके ही रहन बसेरा कर ले, वो भी अपनी मंजिल ते नहीं पहुंच सकता। एक होर मुसाफिर जिसनूं अपनी मंजिल का पता भी है ते निरंतर अपनी मंजिल वाल दृढ़ता नाल चल रहा है, वो ही अपनी मंजिल ते पहुंच सकता है। इसे तरह जिहड़ा सिमरन का मार्ग है, एक बड़ा दिलचस्प मार्ग है। इत्थे कदम कदम ते मन नूं भरमाउण वाले बहुत सोहणे सोहणे पड़ाव हैं। जिहड़ा जगियासू सिमरन की घालना घालदा है ते उसनूं अपनी मंजिल का नहीं पता, वो अपने निशाने तक नहीं पहुंच सकेगा। दूजा जगियासू जिन्हों अपनी मंजिल का पता भी है, पर यह भरमाउण वाले जिहड़े पड़ाव हैं, उन्हां विचों किसी एक पड़ाव ते टिक जाता है, संतुष्ट हो जाता है, उत्थे ही होर घालना नहीं घालदा अगे वास्ते। उसनूं भी कड़ी पहले मुसाफिर की तरह अपनी मंजिल कदी नहीं प्राप्त होवेगी। ते तीसरा जिहड़ा जगियासू है, इन्हां प्राप्तियां वाल ध्यान नहीं देंदा, बल्कि निरंतर निशाना अपनी मंजिल वाल रख के हर प्राप्ति तो बाद अपने सिमरन के अभ्यास नूं वधाउंदा है, वही जाके अपनी मंजिल ते पहुंचदा है। गुरमुख प्यारे बाऊ जी उन्होंने अपने आत्मक अनुभव विचों ये जिहड़े सिमरन के रस्ते विच पड़ाव आते हैं, मन नूं प्रभाउण वाले जिहड़े प्राप्तियां हैं, उन्हां दा जिक्र ते फिर साडी आत्मक मंजिल का जिक्र किया है, तां जो असी इन्हां तो भरमाए ना जाइए, पड़ावां तो, इन्हां प्राप्तियां तो, ते अपनी मंजिल वाल निरंतर वधदे जाइए। सो इन्हां विचारां नूं भरम दे विषय दे लेखां विच दर्शाया गया है। अज दे जिहड़े विचार हैं, इस विच कुछ पड़ाव ते आत्मक मंजिल दर्शाई गई है, पर होरनां लेखां विच भी इन्हां पड़ावां दा या प्राप्तियां दा जिक्र किया गया है। पहले उन्हां दा संखेप आप जी सरवण करो कि जदों जगियासू सत्संगत विच आके गुरबाणी नूं सुणदा है, तां कदी कदी उसका मन द्रव जाता है। जदों द्रवदा है, वो अनोखियां हरकतां करदा है, या झूमण लग पैंदा है, या अखां चों आंसू गेर के वैराग करदा है। दरअसल ये जज्बाती उत्तेजना हुंदी है ते ये खिन पंगर ही होंदी, अपना लिशकारा दिखा के मोड़ साडे मन ते मानसिक भरम छा जाते हैं। इन्हां खिन पंगर वैरागी करिश्मे या इस जज्बाती उत्तेजना नूं आत्मक प्राप्ति समझनी साडा मानसिक भरम भुलेखा है, क्योंकि ये साडे मानसिक भरम विचों ही उपजदा है। जज्बात ये ओपरे वैराग वाला ते फिर मुड़ भरम विच ही समा जाता है। एक होर इसे तरह का मजहबी उबाल साडे अंदरों उठता है, वो भी साडे मानसिक भरम विचों ही उठता है। कई जगियासू इस मजहबी उबाल के अधीन कई ऐसे कर्म कर बैठते हैं जिन्हां दा नतीजा बाद विच बड़ा दुखदाई होंदा है। सो इस मजहबी उबाल नूं आत्मक प्राप्ति समझ लैनी या इस विच संतुष्ट होकर भले भलेरे बनना, ये साडा मानसिक भरम भुलेखा है। इस तो इलावा कई जगियासू जदों एकागर होकर सिमरन करते हैं, तो उन्हां ते मन ते इलाही मंडल की प्रकाश की झलक पैंदी है, तो मन इन्हां झलकां नूं सहार नहीं सकता, तो शरीर उत्ते इसका कई तरह नाल असर होंदा है, जिवें कि झटके वजने, थरकंबणी छिड़नी, अंदर रुण चुण छिड़नी, या फिर चीकां निकलनियां, या उच्ची उच्ची हसना, या फिर बेअंत शक्ति का प्रगटावा होना, या फिर सुध बुध बिल्कुल भुल जानी। इस तरह के अनेक तजर्बे वापरते हैं। ये तजर्बे जिहड़े हैं साडी आत्मक शक्ति की होण का प्रतीक हैं। ये इसलिए वापरते हैं कि जगियासू नूं पता चलता है मेरी घालना व्यर्थ नहीं जा रही, कोई आत्मक शक्ति असलियत विच अंदर है, तो जगियासू की इस नाल शरधा भावनी दृढ़ होंदी है। इस हालत विच जगियासू नूं चाहीदा है कि वो जिहड़े तजर्बे होए हैं आत्मक, इन्हां नूं जरे अंतरात्मे जिउर के अपने नाम का अभ्यास वधावे, क्योंकि जे माड़े मोटे तजुर्बे नूं जी नहीं जरांगे तां जिहड़ा अजर वस्तु नाम है वो प्राप्त नहीं हो सकेगी। जिहड़े बच्चा 5 रुपए का नोट संभाल ना सके, माँ बाप उसनूं लाख या 2 लाख किवें दे सकदा, नहीं देगा। सो चाहिदा है कि अभ्यास वधाना चाहिए, पर कई जगियासू इस अवस्था विच ही संतुष्ट हो जाते हैं और अभ्यास नहीं करते, इसे विच संतुष्ट, ते कई इन्हां नूं आत्मक प्राप्ति समझ लैंदे हैं। ये भी साडा मानसिक भरम भुलेखा है। इस तो इलावा
कई जगियासू जदों आत्मक घालना घालते हैं, सिमरन द्वारा सुरती एकागर करते हैं, तो उन्होंने सुरत के विचकार उन्होंने कोई आत्मक कोई रोशनी प्रतीत होती है। कई बारी ये साढ़े ख्यालों का प्रतिबिंब होती है, तो इस रोशनी नूं वो परमात्मा के दर्शन समझ लेंदे हैं, तो आत्मक प्राप्ति समझ के संतुष्ट हो जाते हैं। सो इसनूं भी आत्मक प्राप्ति समझना ये साडा मानसिक परम भुलेखा है। साड़ी मंजिल केड़ी है? सो आओ प्यार नाल लेख सरवण करिए। 72 नंबर लेख, परम भाग 5वां। पिछले लेख में दस्या जा चुका है कि असी जो भी ख्याल, चितवनी, कल्पना, निश्चा, भावना, व्योंत, कर्म या धर्म आदि करते हाँ, सब मायकी मंडल दी होमे अथवा दूजे भाव दे परमगढ़ दे हनेर विच ही करते हाँ, जिस कारण साड़ा सारा जीवन परम भुलेखियां दे अंध गुबार विच ही खचत अते परविरत है। ये परम भुलेखियां दी छाया या हनेर सारे जगत अथवा संसार नूं भूत प्रेत वांग चिंबड़िया होया है, जिस विच पढ़े लिखे, सियाणे, चतर, ज्ञानी, पंडित, विज्ञानी, धर्मी, जपी, तपी, हठी, जोगी, त्यागी, उदासी, सन्यासी, भले भलेरे, अफलातून ते परमार्थी भी परविरत हैं। सारिया श्रेणियां ये जिन्नियां भी जिक्र आई हैं, भावें वो परमार्थी हैं, ज्ञानी हैं, पंडित हैं कि धर्मी हैं, वो सब भी परम दे विच परविरत हैं। सिर्फ एक श्रेणी नहीं, केड़ी? इस युग में भगती हर तन खटिया, और सब जग परम भुलाया, सब जगत परम भुलाया। प्रेमा भक्ति करने वालियां तो इलावा सारा जगत ही परम विच है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव त्रै गुण भुले हो मैं मोह वधाया। पंडित पढ़ पढ़ मोनी भुले दूजे पाए चितलाया। जोगी जंगम सन्यासी भुले विण गुर तत न पाया। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रै मूरत त्रै गुण परम भुलाई। पंडित पढ़े पढ़वाद वखाणे तिन्ना बूझ न पाई। भिख्या माते परम भुलाए उपदेश कहे किस पाई। पर हैरानी की गल तां यह है कि साडे विचों कोई भी जीव मनण नूं तैयार ही नहीं कि वह परम भुलेखियां विच गलतान है। इस दे उल्ट हर एक जीव इहो ही समझी बैठा है कि वह दूजियां नालों सियाणा ते भला भलेरा है। बल्कि मनुख नूं यह दृढ़ निश्चय है कि वह विद्यक ते विज्ञानक नवीन रोशनी का मालक है, इसलिए परम दा हनेर उसके नेड़े नहीं आ सकता। यह परम भुलेखियां दा हनेर बाकी होरनां नूं चिंबड़िया होवेगा, मैनू नहीं। जद परम भुलेखियां दी पाण धर्म या मजहब नूं चढ़ जावे तां बेलोड़े वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, जुल्म आदि सब धार्मिक परवानगी हेठ कीते जांदे हन। गुरबाणी विच अध्यात्मक मंडल दी रोशनी दे मुकाबले ते साडे परम भुलेखे वाली दिमागी सियाणप ते चतराई नूं इउं दर्शाया गया है। कथनी कह परम न जाई, सब कथ कथ रही लुकाई। बहुत सियाणप परम न जाए, पच पच मुए अचेत न चेते अजगर पार लदाई है। पंडित इस मन का करो विचार, अवर के बोता पड़े उठावे पार। मन मुख अंध करे चतराई, पाना न मन्ने बहुत दुख पाई। पर में पूला आवे जाए, कर महल न कबू पाएंदा। परम भुलेखियां विच ग्रसे होए समुचे जगत नूं अपनी गुज्जी अज्ञानता दी बाबत पता ही नहीं, सोझी ही नहीं, चिंता ही नहीं, ज्ञान ही नहीं, जानन दी लोड़ ही नहीं पासदी। हैरानी की गल तां यह है कि जीव इन्हां परम भुलेखियां दे हनेर खाते विच विचरदा होया सारी उम्र पलच पलच के दुखी होंदा रहिंदा है, पर फिर भी इस अंध गुबार विचों निकलण दा कदे ख्याल ही नहीं आउंदा। हर एक जीव ने अपने वातावरण ते लोड़ अनुसार कोई ना कोई मजहब अथवा धर्म अपनाया होया है, अते उस धर्म की मर्यादा ते असूलां अनुसार पाठ पूजा, कर्म क्रिया, हठ, जप, तप, जोग, साधना आदि करदा है। तो इस धार्मिक कर्म क्रिया नूं ही अपनी आत्मक कल्याण ही समझी बैठा है। पाठ कर लिया, पूजा कर लिया, ये बाहरले कर्म कांड कर ले, माड़ी मोटी सेवा कर ली तो इसे नूं समझिया साडे कल्याण हो जाएगी। पर साडी आत्मक मंजिल तां अत्यंत उचेरी आत्मक मंडल दी खेल है, जिसनूं गुरबाणी विच नाम, सहज, शब्द, हुक्म, प्रेमा भगती आदि नावां नाल दर्शाया गया है। ये साडी मंजिल है, सहज तक पहुंचना, सहज समाध या प्रेम भगती। पर असीं इन्हां बारमुखी कर्म कांडां विच इतने गलतान हाँ कि असीं अपने उच्चे सुचे आत्मक मंडल की मंजिल तो बेखबर, अनजान, बेपरवाह, अवेसले, बेमुख अथवा जान बुझ के मचले हुए रहंदे हां। असीं ये गल भुल जांदे हां
कि ये बारमुखी शरीरक ते मानसिक कर्म क्रिया ते साधना यतन हन, नतीजा नहीं। साधन हन, पूर्णता नहीं। पौड़ियां हन, शिखर नहीं। यात्रा है, मंजिल नहीं। क्लासां हन, डिग्री नहीं। ज्ञान है, जीवन नहीं। फुल है, महक नहीं। बल्ब है, रोशनी नहीं। असल विच नाम अथवा शब्द रूपी आत्मक धर्म की मंजिल नूं बुझण, सीजण, पहचानण, कमावण, माणन लई ये बाहरले मानसिक धर्म रचे गए हैं। इन्हां धर्मां दे पाठ पूजा, विचार, कर्म क्रिया, मर्यादा, लिबास, धार्मिक चिन्ह केवल अंदरली सूक्ष्म अदृष्ट आत्मक भावना जां दैवी गुणां नूं प्रगट करन लई अस्थूल संकेत होंदे हैं। पर असी इन्हां संकेतां नूं ना समझदे होए सिर्फ चिन्हां नूं पकड़ के धर्मी बन बैठदे हां। जिस गहरे मनोरथ नाल गुरुआं अवतारां ने सानू ये चिन्ह आदि बख्शे सन, उन्हां दी अंदरली दैवी सूक्ष्म रसमई मूल भावना तो वांझे होके बाहरले कर्मकांडां दे जाल विच फस के अपनी बहुत सारी कालना, समां ते धन गवाउंदे हां। अधूरी धार्मिक प्राप्ति दा मनोकल्प दिमागी निश्चा ही साडा वड्डा धार्मिक परम भुलेखा है। इन्हां चिन्हां नूं पकड़ के, ये बारमुखी कर्म क्रिया नूं पकड़ के ਇਹੋ ਜਿਹਾ एक निश्चा बढ़ा के मनोकल्प धर्म समझ लेना, ये साडा वड्डा मानसिक परम भुलेखा है। इस नाल होंदा की है, सूक्ष्म भावनावां तां असीं माणदे नहीं, बल्कि जितनी घालना ते समा ते अपना धन ये सब गवा बैठते हैं। सो अधूरी धार्मिक प्राप्ति दा मनोकल्प ते दिमागी निश्चा ही साडा वड्डा धार्मिक परम भुलेखा है, जिस विच सारी खलकत परविरत है। इस धार्मिक परमगढ़ नूं बुझना ते तोड़ना अत्यंत कठिन है, क्योंकि निश्चय ही इहो जिहा बना लिया कि बस इत्थों तक, अगे कम करना ही नहीं। गुरबाणी विच इस धार्मिक परमगढ़ की बाबत इउं ताड़ना कीती है, अनक जतन निगरह कीए टारी न टरै परम फास। अनोखी गल तां इह है कि असी आप इस धार्मिक परम भुलेखियां विच विचरदे हां ते इन्हां धर्म परम भुलेखियां दा ही प्रचार करदे हां। इस तरह असी भोली भाली जनता नूं पंबल पूसियां विच पावण नूं ही अपना धार्मिक फर्ज ते वडियाई समझदे हां। जिहड़ा गलत निश्चा साडा, उसे दा प्रचार कर लिया, दूजे नूं फसा दिता, असी समझ लिया साडा धार्मिक फर्ज सी। बारमुखी धर्म दे भुलेखियां तो इलावा अंतरमुखी अध्यात्मिक भुलेखे भी हन, जो होर भी सूक्ष्म अते सबल हन। सो हुण फिर आओ उन्हां पड़ावां वल देखिए जिस विच जग्यासू फस जांदे हन। जद अंतरमुखी हो के इकागर मन नाल पाठ पूजा ते भजन किया जाता है, तां रिधियां सिद्धियां, नाटक चेटक, तांत्रिक जादू, करामातां, वाक सिद्धि, भविखवाणी, अंतरयामता, भूतां प्रेतां दे वसीकरण, जंतर मंत्र दियां शक्ति आदि अनेकां गुप्ती ते आश्चर्यमयी शक्तियां सहज सुभाए प्राप्त हो जांदियां हन। ये गुप्ती शक्तियां बिरती सुरती दी इकागरता तो पुछदियां हन। जद जग्यासू सिमरन दी कालना कालदा है, जग्यासू ने जद ये शक्तियां प्राप्त हो जांदियां हन, तां वो इन्हां अद्भुत चमत्कारां ते करिश्मियां नूं देख के हैरान हो जांदा है। क्यों? कोई गल कीती एकदम पूरी हो गई। फिर किसे दी गल दिल दी जान लई, जद ये देखदा है वो समझदा है बई कुछ प्राप्त हो गया है, हैरान हो जाता है। पर की होंदा है फिर सहजे सहजे इन्हां शक्तियां नूं अपनी वाह वाह या गरज लई वरतना शुरू कर देंदा है। सूखम हाउ में ते इन्हां विच ही गलतान होके आत्मक मंडल दियां बख्शिशां तो वांझा हो जाता है, जिस नाल उसदी अगलेरी आत्मक तरक्की रुक जाती है। इन्हां शक्तियां नूं आत्मक प्राप्ति समझना ही अध्यात्मक परम भुलेखा है। गुरबाणी विच इन्हां रिधियां सिद्धियां परथाए इउं निर्णय दिता गया है, आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरा साध, सिद्ध होवा सिद्ध लाई, रिद आखां आओ, गुप्त प्रगट होए बैसा लोक राखे पाओ, मत देख पूला विसरै तेरा चित न आवे ना। रिद सिद्ध सब मोह है, नाम न वसै मन आए, बिन नामै पैनण खान सब बाद है, तिग सिद्धि तिग करामात। पारस मणि रसायणा करामात का अलखा नेरे, पूजा वर्त उपारणे वर सराप शिव सकत लवेरे। सिद्धनाथ बहु पंथ होमै विच करन करामाती, चार वरन संसार विच खै खै मरदे परम पराती।
रिद सिद्ध निध सब गोलियां साधक सिद्ध रहे लपटाई। असी इन्हां रिद्धियां सिद्धियां करामातां तो इतने प्रभावित अते कायल हो गए हाँ कि ये करामातां ही साडा परमार्थ ते आत्मक अवस्था दा माप अथवा पैमाना बन चुकिया है। कोई साडी माड़ी जी बीमारी दूर कर दिंदा है किसी शक्ति नाल, असी समझते हैं बड़ी उच्ची सुच्ची आत्मक अवस्था दा मालक है, पर ये रिद्धियां सिद्धियां तो आत्मक अवस्था है ही नहीं, ने तो मानसिक शक्ति है। एक और प्राप्ति जिस विच जग्यासू फस जाते हैं। इस तो इलावा जद बिरती एकागर होंदी है तो जग्यासू दे मन विच कुछ शांति, कुछ ठंड, कुछ खुशी, कुछ सुख प्रतीत होता है। इस अलौकिक तजर्बे नाल जग्यासू समझदा है कि वह किसी उचेरी आत्मक अवस्था विच पहुंच गया है जो दूजियां नालों विशेष तो उच्ची होंदी है। हुंदी तां विशेष है, सारी दुनिया सड़ बल रही है, उस दे अंदर कोई ठंड होंदी है, कुछ सुख प्रतीत करता है अपने अंदर। वह जग्यासू जिहड़ा सिमरन द्वारा अपनी सुरती नूं एकागर करता है। इस तो इलावा इस अवस्था विच रिद्धियां सिद्धियां ते चमत्कार सहज सुभाए होंदे रहंदे हन। एक तो अंदर ठंड आ गई एकाग्रता नाल, दूसरा इस अवस्था विच भी कोई रिद्धियां सिद्धियां होंदियां हन। कोई फुरना मन में उपजे एकदम पूरा हो गया, किसी ने कोई गल कह दी एकदम पूरी हो गई। एक तो यह चमत्कार आ जाते हैं, दूसरा सुख शांति ठंड आ जाती है अंदर, जिस नाल जग्यासू दे मन में सूखम होमे आ जाती है। जदों देखदा अंदर ठंड भी है, कुछ फुरने भी पूरे हो रहे हैं, तो होमे आ जाती है, तो वह समझदा है कि वह किसी आत्मक मंजिल ते पहुंच गया है। इस तरह जग्यासू की आत्मक रुक जाती है। बस ये जदों ये फुरना आ गया कि मैं किसी मंजिल ते पहुंच गया, आत्मक वो तरक्की रुक गई, ते अनजाने ही वह खड़दी कला विच प्रवृत्त हो जाता है। खड़दी कला तो भाव कि जिस अवस्था विच विचर रहा उसे विच ही रहता है, ना अगां नूं जांदा ना पिछे। वही माड़ी मोटी ठंड ते वही दो चार जिहड़े उहदे अंदर चमत्कार आन उन्हां विच ही प्रवृत्त रहता है, खड़ो हो जाती है, उहदी कला उपर नूं नहीं चढ़दी। फिर कई जग्यासू तां इस हालत इस वेले मदारी वाली रित सिद्ध विच भी गलतान हो जाते हैं, तो अपना ठाठ बाट रचा के चेलियां चाटणियां विच फस जाता है, उपदेश देना भी शुरू कर देंदे हैं। कबीर सिख साखा बोते किए, केसो क्यों न मीत, चाले थे हर मिलन को बीचे अटक्यो ची। सो ऐसी खड़दी कला नूं आत्मक मंजिल समझना ही जग्यासू दा वड्डा परम भुलेखा है। रहना इस अवस्था विच ही, उचेरे तां जाना नहीं ते समझ लेना इसनूं आत्मक मंजिल, ये बड़ा वड्डा परम भुलेखा है। जिस विच बेअंत अखौती पीर फकीर औलीए जोगी जगी जपी तपी फसे हुए हैं, ते चेलियां चाटणियां ते होरनां जग्यासूआं नूं भी परमार्थिक परमगढ़ दे मनमोहने चिलकवे नाटक चेटक दे ड्रामियां विच फसाई रखदे हैं। मिसाल दे तौर ते वली कंधारी मियाँ मिठो नूर शाह गोरखनाथ भरथरी जोगी आदि का इतिहास में जिक्र आया है। अते हुण भी अनेकां अखौती जोगी स्वामी आचार्य गुरु साध संत कई किस्म दी जोग साधनावां जिहा कि जोगियां वाला जोग, कुंडलनी दा जोग, हठ जोग, तांत्रिक जोग, जंतर मंत्र आदि अनेकां नावां हेठ देश अते प्रदेश विच प्रचार करके आपणो अपने परमार्थिक जाल विछाई फिरदे हन अते भोले भाले जग्यासूआं नूं ये फोके साधन बड़े महंगे मुल ते खुल्लम खुल्ला वेच रहे हैं। इस तरह वो अपने आप नूं अते अपने चेलणियां चाटणियां नूं असली सच्ची सुची आत्मक मंजिल तो वांझिया रखते हैं। सो इन्हां फोके परमार्थिक साधनावां नूं आत्मक मंजिल समझना ही अत्यंत सूक्ष्म अते सबल अध्यात्मक परम भुलेखा है, बहुत शक्तिशाली भुलेखा है। यही कारण है कि गुरु नानक साहब जी ने आप जाके उपर दसे अते होर अनेकां जोगियां नूं उन्हां दे फोके जोग विचों कढ के नाम दा आत्मक दान बख्शिया। इन्हां अध्यात्मक परम भुलेखियां दी बाबत गुरबाणी विच होर भी रोशनी पाई है। पर में सुर नर देवी देवा, पर में सिद्ध साधक ब्रह्मेवा, परम परम मानुख डैकाए, दुत्तर महा बिखम ए माहे, गुरमुख परम पैमोह मिटाया, नानक तेह परम सुख पाया। तंत मंद पाखंड न जाना, राम हृदय मन मानिया, मन मुख परम पवै बेबाण, वे मार्ग मूसे मंत्र मसान, शब्द न चीनै लवै कुबाण, नानक सच रते सुख जान। तंत्र मंत्र पाखंड कर कलै क्रोध बहुवाद वधावे, आपे तापी होए के न्यारे न्यारे धर्म चलावे, फोकट धर्मी परम पुलावे। रिखी मुनि दिगंबरा कालख करामात अगलेरे, साधक सिद्ध अगणत हैं, आप जड़ायन वडे वडेरे, बिन गुर कोई न सिजई, होमै वधी जाए वडेरे। सतगुर शब्द सुरत ले मूल मंत्र, आन तंत्र मंत्र की ना सिखन प्रतीत है।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਅਥਾਹ ਪੁਲਾੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਰਸ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ, ਜੀਵਨ ਮੌਤ ਆਦਿ ਕਈ ਤਰੰਗਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਤੇ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਅਥਾਹ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਖੇਲ ਅਖਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਾੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਨਾ ਗਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਨਾ ਮੌਤ ਹੈ, ਨਾ ਲੁਕਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਹਨ। ਸਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਰੁੱਖਾ ਸੁੱਕਾ ਫੋਕਾ, ਰਸਹੀਣ, ਰੰਗਹੀਣ, ਇਕਾਂਤ ਤੇ ਡਰਾਵਣੀ ਇਕੱਲ ਦੀ ਸ਼ੂਨ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਇਕੀ ਵੱਡ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 4 ਪੜਾਅ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਜੀਵਨ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ। ਸੋ ਜਦ ਜੀਵ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਖੇਲ ਅਖਾੜੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਕਾਗਰ ਹੋਣ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੜਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਸਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਦੇ ਸੁੰਝੇ ਖਲਾਤ ਵਾ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਖੇਲ ਅਖਾੜਾ ਹੈ ਸਰੀਰਕ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਤਮਕ, ਸਿਰਫ ਮਾਨਸਿਕ ਸੁਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅੰਦਰਲੀ ਇਸ ਸ਼ੂਨ ਜਾਂ ਸੁਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਲਾਹੀ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਜਾਂ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਪੁਲਾੜ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁੜਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਤੱਕ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁੜਾਵ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਸਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਮਾਇਕੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੁੜਾਵ ਹੈ। ਜਦ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੜੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇਕਾਂਤ, ਸੁਖ ਤੇ ਠੰਡ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਵਿੱਚ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅਗਨ ਸ਼ੋਕ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਮ ਦਾ ਫੁਰਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਫੁਰਨਾ, ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਵੀ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਮਾਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਗਿਆਸੂ ਇਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਐਸੇ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ, ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ, ਨਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਗਿਆਸੂ ਐਸੇ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਨੂੰ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਵੈਪਨਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਸ ਵਾਲੀ ਆਤਮਿਕ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਮੁੜ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਮ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ, ਨਾ ਲੋਭ, ਨਾ ਮੋਹ। ਜੋ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕਾਮ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਗਲਬਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਭ ਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤ। ਸੋ ਐਸੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕੁੱਕੜ ਉਡਾਰੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਪੁਲਾੜ ਤਾਈਂ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਝਲਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਦਾ ਅਸਚਰਜ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਫੋਕੀ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਕੀ ਅਫਰ ਅਵਸਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ ਕਿਵੇਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੁਨ ਸਮਾਧ
ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਪੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਤੇ ਸਬਲ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਕੀ ਗਤ ਨ ਕੋ ਜਾਣੈ, ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਤਪੀ ਪਛਾਰੇ, ਅਰਬੋ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ। जोग ना खिंता, जोग ना डंडै, जोग ना भस्म चढ़ाई है, जोग ना मुंदी मूंड मंडाई है, जोग ना सिंगी वाई है, जोग ना बाहर मड़ी मसाणी, जोग ना ताड़ी लाई है, जोग ना देश दसंतर भवी है, जोग ना तीरथ नाई है। गुरमुख होवै सोई बूझै, जोग जुगत सो पाए, जोगे का मार्ग बिखम है जोगी, जिसनू नदर करे सो पाए। सो इस मानसिक मंडल दी फोकी सुन समाद नू आत्मक मंडल दी प्राप्ति समझना ही जग्यासू दा दीर्घ परम भुलेखा है। कोई मिल भी जाए अफुरावस्था, ये कोई प्राप्ति नहीं। इसनू समझना आत्मक प्राप्ति एक वड्डा परम भुलेखा है। पर इस सूक्ष्म परमार्थक परम भुलेखी नू जग्यासू केवल गुरु कृपा द्वारा बख्शे हुए गुरमुख प्यारियां दी संगत विच ही बुझ सीच सकदा है। इस गुज्जे भेद नू गुरबाणी विचों दर्शाया गया है। गुर कै बचन कीनो राज जोग। देखो उत्थे भी जाके सानू सत्संगत दी लोड़ है। अपने आप जे पहुंच भी जाइए अफुरावस्था सोझी नहीं निकलीए किवें आउण इत्थों, उत्थे सानू फिर सहायता चाहिदी है गुरमुख प्यारियां दी संगत दी। गुर कै संग तरिया सब लोग, थिर थिर चित थिर हां, बन ग्रह समसर हां, अंतर एक पिर हां, बाहर अनेक तर हां, राजन जोग कर हां। सतगुर भेटे तां सहसा टूटै, तावत वर्ज रहाइयै, निचर चरै सहज तुन लागै, कर ही परचा पाइयै। खट कर्म क्रिया कर बहु बहु विस्तार, सिद्ध साधक जो किया, कर जट जटा जट जाट, कर पेख न पाइयै ब्रह्म जोग, हर पाइयै सत्संगति। उपदेश गुरु गुर संत जना, खोल खोल कपाट। जोग न पगवी कपड़ी, जोग ना मैले वेश, नानक घर बैठिया जोग पाई है सतगुर के उपदेश। सो ऐसी फोकी मानसिक सुन समाधि नाल साडा जीवन बदल नहीं सकता। भावें ये अफुर अवस्था पर प्राप्त हो भी जाए, जीवन तो नहीं बदलेगा इस नाल। सो इहो जी अवस्था का तरला लेना भी व्यर्थ है अते ना ही आत्मक पिरम प्याले का रस अनुभव हो सकता है, बल्कि जग्यासू नूं अपने जोग अभ्यास का अभिमान हो जाता है। फायदा तो होंदा नहीं, उल्टा नुकसान होंदा है, होमे आ जाती है। इस फोके जोग अभ्यास की साधना में संतुष्ट होकर इलाही पिरम रस तो वांझे रहते हैं। ये जोगियां वाली मानसिक समाधि रसहीन अफुर सुन अवस्था है जो जागृत अवस्था में कायम नहीं रहती। इसलिए ऐसी फोकी सुन समाधि साडे जीवन नूं ऊंचा नहीं कर सकती अते आत्मक पंध लई व्यर्थ अते लाभहीन है। सो ये अवस्था का तरला नहीं लेना चाहिए, ना अफुर अवस्था का अभ्यास करना चाहिए है। क्यों? क्योंकि ये लाभहीन है, बल्कि हानिकारक है, क्योंकि अभिमान ही हो जाता है, व्यर्थ है साडे आत्मक पंध लई। पर हुण करना की है, मंजिल ते पहुंचना की है, किवें है फिर जे अफुर अवस्था का तरला नहीं लेना। इस दे मुकाबले ते गुरबाणी विच गुरु बाबे ने सानू बख्शे होए गुरमुख प्यारियां दी संगत विच शरदा भावनी, पिरम रस अते प्रेम स्वैपना दे उच्चे सुच्चे दैवी वलवलियां नाल मन नूं रंगण दा उपदेश दिता है अते समाधि अंदर जां समाधि तो निकल के चेतनता विच भी किसी पिरम रस अथवा प्रेम स्वैपना दा रंग रस मान सकते हैं। ध्यान देना जी, किवें पहुंचना अपनी आत्मक मंजिल ते, किस गुरमुख प्यारियां दी संगत करनी है ते इत्थे आके अतुट सिमरन करना है। ज्यों ज्यों सिमरन करांगे पहले तो मन की मैल उतरेगी, तो ज्यों ज्यों मैल उतरेगी सिमरन करदियां करदियां साडे अंदर दैवी वलवले उपजणगे, सोहणे सोहणे प्रेम स्वैपना वाले, शरदा भावनी वाले, पिरम रस वाले। कोई अफुर अवस्था नहीं, फुरना होएगा, हर फुरने विच पिरम रस होएगा, हर फुरने विच दैवी वलवला होएगा। इन्हां फुरनियां नाल अपने मन नूं भरपूर करना है। ये है गुरमुख दी अवस्था कि अपने मन नूं इन्हां दैवी वलवलियां नाल, ये पिरम रस दे फुरनियां नाल ते इस शरदा भावनी नाल जो कि साध संगत विच आ के बार बार अतुट सिमरन करन नाल प्राप्त होंदी है, अपने मन नूं रंगना है। ज्यों ज्यों मन रंगे जाएगा
ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਲਵਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਮਨ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੀ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੇਤਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਿਰਮ ਰਸ ਅਥਵਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਹੈਪਨਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਰਸ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ, ਕਾਮ ਨੇ ਵੀ। ਸੋ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਟੁੱਟ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੈਵੀ ਵਲਵਲੇ ਉਪਜਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੈਵੀ ਵਲਵਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਨ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਕ ਮੰਜ਼ਲ ਹੈ ਜੋ ਜਾਗਦਿਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਕਹਿ ਆਤਮਕ ਰੰਗ ਰਸ ਅਨੰਦ ਚਾਵ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਸਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਟਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਬਿਰਤੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ। ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਤਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਬਿਰਤੀ ਉੱਥੇ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਰ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣ, ਬਿਰਤੀ ਇਕਸਾਰ। ਸੋ ਇਕਸਾਰ ਜਿਸ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ 1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਜਾਗਦਿਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਕਹਿ ਆਤਮਕ ਰਸ ਰੰਗ ਅਨੰਦ ਚਾਅ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਚਰਜ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਉਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖ ਅਚਰਜ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਦ, ਘਟ ਘਟ ਸੁਰ ਨਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਦ। ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਰਹਿ ਲਿਵ ਲਾਗੇ, ਏਕਾ ਏਕੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਜਲ ਥਲ ਤਰਣ ਗगन ਤੈ ਨਾਹੀ, ਆਪੇ ਆਪ ਕੀਆ ਕਰਤਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਪ ਸਭ ਰੋਗ ਗਵਾਇਆ, ਅਰੋਗਤ ਪਏ ਸ਼ਰੀਰਾ। ਅੰਦਿਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਹਰ ਲਾਗੀ, ਹਰ ਜਪਿਆ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰਾ। ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਸਦਾ ਲਿਵ ਹਰ ਸਿਉ, ਜੀਵਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਰਤਾ ਬੈਰਾਗੀ, ਨਿਜ ਕਰ ਤਾੜੀ ਲਾਈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਲਈ ਹੇਠਲਾ ਬਿਓਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਦੀ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਉਹ ਤ੍ਰੈਮ ਗੁਣੀ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਦੀ ਖੇਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੇਧ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਆਤਮਕ ਸੇਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਹੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੁਨ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਤਮਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸਵੈਪਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਕੀ ਇਕਾਂਤ ਹੈ, ਡਰਾਵਣੀ ਸ਼ੂਨ। ਇੱਥੇ ਆਤਮਕ ਰਹੱਸਮਈ ਚਾਉ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਆਰਜੀ ਤਿਆਗ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਉਦਾਸੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਦਾ ਖੇਲ ਅਖਾੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਖਮ ਅਭਿਮਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਫੁਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਫੁਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਫੁਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਦਾ ਗਿੜਾਵ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀ ਕਲਿਆਣ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਮਾਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਛਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੋਹਾਂ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਡੋਰੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਸਹੀਣ ਸਮਾਧੀ ਤਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਖੁਨਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਗਿਆਸੂ। ਉਹ ਹਾਉ ਦੀ ਕਾਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਤਮਕ ਛੋ ਹੈ। ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਉੱਥੇ ਵਰਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਉ ਦੀ ਕਾਲਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਪ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਦੀਵੀ ਦਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ, ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਠ ਜੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮ ਦਾ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ,
जे अफुर अवस्था भी जन्म मरण का गेड़ है तो असी किवें उम्मीद रख सकते हाँ कि बाहरले कर्मकांडा ते माड़ी मोटी सेवा नाल साड़ा जन्म मरण कटिया जाएगा जब तक साढ़े अंदर शब्द का प्रकाश नहीं होता। सो वो तो जन्म मरण विच है। सदीवी जीवन जड़ा है गुरु की गोद में जाके विराजना, ये है प्रेमा भक्ति। इसलिए वही साधना है कि साध संगत विच गुरमुख प्यारियां दी आके अतुट सिमरन करना। एक गल साध संगत जी नोट करने वाली है कि गुरु साहबान ने कह दिता है कि श्वास श्वास सिमरन करन नाल गुरु की बख्शिश द्वारा अवस्था प्राप्त होती है तो इस प्राप्ति तो पहला साड़ा जन्म मरण नहीं कटिया जा सकता। तो ये अटल बचन है, कोई दुनिया की ताकत इस उपदेश को बदल नहीं सकती। ये हुण साडे वस है कि असी इस बचन को मनना है। जाने नानक सतगुर भेटी है पूरी होवे जुगत, हसंदियां खेलंदियां पहनंदियां खावंदियां विचे होवे मुगत। गुरबाणी विचार लेख नंबर 72 परम भाग 5। गुरु रू प्यारी साध संगत जी, जिवें कोई अंधा होंदा है, जो कोई सुजाखे का सहारा मिल जाए अंधे होने के बावजूद भी वह ठोकरां तो बच सकता है। ये जिहड़े लेख हैं परम दे, भावें असी परम दे गुबार विच विचरदे हां अंधेरे खाते दे विच, पर ये गुरमुख प्यारियां दी अखां नाल असी कुछ तां परम तो बच सकते हाँ। 10 लेख हैं, बड़े कमाल दे लेख हैं, क्योंकि एक तरह दे नहीं हज़ारां दे तरह दे सानू परम चिंबड़े हुए हैं। पाप पुन दी बाबत परम है, जमा दी बाबत परम है, नरक सुरग दी बाबत परम है, साढ़े होर अनेका समाजिक परम हैं। सानू इन्हां सारियां दा विस्तार किया गया है ते इन्हां दा बचन दा उपाय भी दर्शाया गया है। सो आप जी स्टाल तो प्राप्त करके इस तो सेध लै सकते हो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की